हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है और स्पेशली हम स्वागत करेंगे। आज हमारे बीच में श्रीमान कृष्ण भक्त प्रभु जी हैं। सो प्रभु जी लोकनाथ स्वामी महाराज जी के मोस्ट डिसाइपल्स में से एक हैं और प्रभु जी आरएसए के रूप में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। महाराष्ट्र में रीजनल सेक्रेटरी असिस्टेंट है जिसमें हम गुरु महाराज जी को असिस्ट कर रहे हैं और इस्कॉन सोलापुर में प्रभु जी प्रेसिडेंट के रूप में सेवाएं दे रहे हैं और महाराज जी के सेक्रेटरी के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं और प्रभु जी के अंडर गाइडेंस में यूथ प्रीचिंग, कॉन्ग्रेगेशन प्रीचिंग फ्लरिश हो रही है और प्रभु जी समय समय पे इस प्लेटफॉर्म पे आके हम अपना संग सानिध्य भी देते हैं। तो हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों से अनुरोध है कि वो अपना कैमरा है वो ऑन कर सकते हैं और अपना अटेंडेंस है वो आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में है अपना अटेंडेंस जरूर मार्क करें, लिंक उसमें शेयर किया गया है। और हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन ब्रह्मचारी क्लास, एस्पायरिंग ब्रह्मचारी क्लास के लिए। आज प्रातःकाल जब शिल प्रभुपाद जी का ध्यानामृत नामक जो शिल प्रभुपाद जी का एक कोट्स या प्रभुपाद जी का एक कैलेंडर है जिसमें शिल प्रभुपाद जी के पत्र या अलग अलग तात्पर्यों के द्वारा हर रोज जिस तारीख पर शिल प्रभुपाद जी एक वचन कहे उसका पाठ किया जाता है। तो आज सोलापुर में जब प्रातःकाल प्रभुपाद ध्यानामृत पढ़ा जा रहा था तो इस 7 मार्च का शिल प्रभुपाद जी का प्रवचन जो प्रभुपाद जी दिए 7 मार्च 1976 शिल प्रभुपाद जी बताए, श्री कृष्ण के सेवक की सेवा करना सीधे श्री कृष्ण की सेवा करने से श्रेष्ठ है, क्योंकि यदि श्री कृष्ण का सेवक कुछ वचन देता है, यदि श्री कृष्ण का सेवक कहे मैं तुम्हें कृष्ण लोक ले जाऊंगा, आप निश्चित ही वहां जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से ध्यानामृत या श्रील प्रभुपाद जी ने जो प्रवचन दिया 7 मार्च 1976 श्रीधाम मायापुर से, उसका ये छोटा सा भाग लिया गया है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बता रहे कि कृष्ण की सेवा करना या कृष्ण के भक्तों की सेवा करना ये कृष्ण की सेवा करने से अधिक श्रेष्ठतम है या श्रेष्ठ है। इस संसार में हम देखते हैं सभी को भक्त बनना है और भक्त 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 किसी के भी फिर कोई राष्ट्र भक्त बन जाता है, कोई देश भक्त बन जाता है, कोई माता पिता का भक्त बन जाता है, मगर हम सभी को कृष्ण भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। और कृष्ण भक्त हम कैसे बन सकते हैं? जब कृष्ण भक्तों के दास बनते हैं तभी हम कृष्ण भक्त बनते हैं। मुझे याद है 2005-06 में जब मेरी हरिनाम दीक्षा हुई तो महाराज जी कहे कि कृष्ण भक्त मतलब कृष्ण भक्त दास, इस शब्द का अर्थ ही है कृष्ण भक्त जो है उनका दास। और जब भी परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज मिलते हैं या अपना दर्शन देते हैं, महाराज जी याद दिलाते हैं कृष्ण भक्त दास मतलब सारे कृष्ण भक्तों का दास बनना। और ये भक्ति में प्रगति करने के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण हाईवे या महामार्ग हम जिसको कह सकते हैं। जो भक्त डायरेक्ट भगवान का भक्त बनना चाहते हैं वो भले ही भगवान का भक्त बने भी, मगर भगवान को प्राप्त करना उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। या भगवान को डायरेक्ट प्राप्त करना
जितना आसान नहीं है उतना भक्तों की सेवा करना। और इसीलिए ये जो शिल प्रभुपाद जी का कोट हमने जो पढ़ा तात्पर्य प्रभुपाद जी के प्रवचन से, तो उसी के संबंधित आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत से। ये भागवत का पंचम स्कंद है, अध्याय क्रमांक है 12। अध्याय का शीर्षक है महाराज रहुगण तथा जड़ भरत की वार्ता। ये संबंध या ये जो वार्तालाप चल रहा है राजा रहुगण और जड़त भरत के बीच, इसका सेटिंग द सीन यदि समझना है तो ये राजा भरत ही है, जो भरत महाराज पूरे विश्व के एक छत्र सम्राट थे और जिनके नाम पर इस भारत को भारतवर्ष या भारत देश भी कहा गया है। राजा भरत इतने वैराग्यवान होकर जब उन्होंने अपना पूरा ऐश्वर्य, अपना पूरा साम्राज्य त्याग दिया, तो वर्णन किया गया है जैसे एक व्यक्ति शौच क्रिया करने के बाद वापस मुड़कर देखता नहीं है कि मैंने कैसा शौच किया है, कैसा रंग है, कितना वजन है, उसका सुगंध कैसा है, कभी देखा जाता है नहीं। जैसे ही व्यक्ति शौच क्रिया करने के बाद तुरंत शौचालय से बाहर आता है, वो मुड़कर भी नहीं देखता। उसी प्रकार राजा भरत महाराज, उन्होंने पूरा अपना ऐश्वर्य साम्राज्य त्याग कर तुरंत वो जैसे ही बाहर आए, उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। फिर आगे चलकर जब वो गंडकी नदी के पास थे, तो गंडकी नदी के तट पर जब वो भक्ति कर रहे थे, वहाँ पर भक्ति करते 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 उनकी आसक्ति एक हिरण से हुई और हरि भक्ति करते हुए हरि 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 कहना था, मगर वो हिरन 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 कहने लगे। और हिरन के प्रति आसक्त होने के कारण जब मृत्यु का समय हुआ, अंतः काले च मामेव स्वरन मुक्त्वा कलेवरम, और जब अंत काल में उन्होंने हिरण का स्मरण किया तो उनको हिरण का शरीर जन्म लेना पड़ा, तो दूसरा जन्म हुआ। अभी तीसरे जन्म में जब उनको हिरण का शरीर था, सेकंड जन्म में, तो उनको याद था कि मैं एक राजा था और राजा होने के बावजूद मैं एक हिरण के प्रति आसक्त होने के कारण मुझे ये हिरण का शरीर प्राप्त हुआ है। तो अभी मेरी जिम्मेदारी है कि हिरण के शरीर में आसक्त न होते हुए, इस माया के जाल में न पड़ते हुए, पुनः इस भव बंधन में न अटकते हुए मुझे भक्तों का सानिध्य करना चाहिए। और वही हिरण जब गंडकी नदी के तट पर जो कई सारे ब्राह्मण यज्ञ हवन भगवान की आराधना करते, उनके कुटिया के पास ये जाकर बैठ जाता और उनके संग सानिध्य से, उनके द्वारा दिए गए प्रसाद से, और उनको याद भी था कि मैं राजा था। तो जब हिरण का शरीर त्याग करने का समय आया तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया, या उनको याद था कि वो राजा थे, इसलिए उनको तीसरा जन्म लेना पड़ा एक व्यक्ति का, मनुष्य शरीर। जैसे प्रहलाद महाराज भी कहते कि ये मनुष्य शरीर जो है, ये मनुष्य शरीर भले ही नश्वर है मगर अर्थपूर्ण है, और इसी मनुष्य शरीर में हम भगवान की भक्ति या धर्म प्राप्त कर सकते हैं। कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। और इसीलिए प्राय हमारी आयु जब 5 वर्ष की होती है, तभी से एक व्यक्ति को भगवत भक्ति में लगना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म भले ही नश्वर है मगर अर्थपूर्ण है, और इसी मनुष्य शरीर में हम भगवत भक्ति या धर्म को समझ सकते हैं। तो फिर उनको व्यक्ति का शरीर, मनुष्य शरीर जब प्राप्त हुआ, तो वो कभी भी इस भौतिक संसार के लोगों के प्रति आसक्त नहीं हुए, उनमें मिक्स नहीं हुए, और सदैव अलिप्त रहते एक पागल के समान। और पागल को जड़ कहा गया है। जड़ मतलब जिसकी बुद्धि जड़ है, जिसकी बुद्धि काम नहीं करती, इसके लिए उसको जड़ कहा गया है। और फिर भरत, जड़ भरत, ये पागल भरत के रूप में वो जाने लगे। जब भी वो रास्ते से चलते, हट्टे कट्टे थे, लोग उनके ऊपर पेशाब करते, घर में कचरा जो था उनके ऊपर डाल देते, घर में जो बर्तन धोया हुआ पानी था, झूठन पानी, वो उनके ऊपर डाल देते। वो कुछ नहीं कहते, शांत रहते, क्योंकि
उनको पता था एक बार हिरण के प्रति आसक्त होने के कारण ये हिरण का शरीर मुझे मिला, फिर भगवत धाम नहीं जा पाया, फिर ये दूसरा अभी शरीर मिला है, और अभी मैं कुछ मेरा बुद्धि का उपयोग करूंगा तो पुनः इसी संसार में अटकते रहूंगा। तो इसीलिए जैसे कहते हैं ना, एड़ा बनकर पेड़ा खा रहे थे। तो एड़ा मतलब जड़ भरत, जड़ के रूप में रहते थे। एक दिन जब राजा रहुगण, सौवीर प्रांत के नरेश ये राजा रहुगण आत्म साक्षात्कार करने के लिए जा रहे थे गंगा सागर। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। कहते हैं ना सारे गंगा सागर, जो कलकत्ता के पास गंगा, पवित्र गंगा भागीरथी, इस समुद्र में मिलन होता है, उसको कहा गया है गंगा सागर। हमको लगता होगा कि वो समुद्र में मिल जाती है और समुद्र में जाती है, नहीं, गंगा वहां से पाताल लोक में चली जाती है। ये गंगा स्वर्ग में अलकनंदा, पृथ्वी पर भागीरथी या गंगा, और पाताल में भोगवती बन जाती है। तो उस स्थान को गंगा सागर कहा गया है। तो गंगा सागर में जब आत्म साक्षात्कार के लिए जा रहे थे तो पालकी में बैठकर राजा रहुगण जा रहे थे, और उस समय जो 4 पालकी उठाने वाले उनके सेवक, उसमें से एक व्यक्ति बीमार हो गया, या उसकी तबीयत ठीक न होने के कारण वो थोड़ा शक्तिहीन हो रहा था। तो राजा ने कहा देखो और कोई मिलता है क्या व्यक्ति पालकी उठाने के लिए। तो नजदीक ही पास में ही ये भरत महाराज, जड़ भरत, हट्टे खट्टे थे, ब्राह्मण थे, तो दिखे तो उनको बोला चलो राजा की पालकी उठाना है। तो राजा की पालकी उठाने के लिए जब कहा तो पालकी उठाकर लेकर जा रहे थे, मगर आसानी से एक सीक्वेंस में नहीं जा रहे थे। कभी रुक जाते, कभी ब्रेक लगाते, कभी जोर से छलांग लगाते। तो राजा जो पालकी में बैठा था रहुगण, उसको बहुत कष्ट हो रहा था। जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, एकदम 80 के स्पीड में, 100 के स्पीड में जा रहा है, और एकदम क्लच दबा दे, गाड़ी रोक दे, या एकदम से ब्रेक लगा दे तो परेशान हो जाएंगे लोग। तो उसी प्रकार वो भी परेशान हो रहे थे। तो फिर राजा जड़ भरत महाराज को कहने लगे अरे इतना हट्टा खट्टा शरीर है, एक पालकी उठाने का काम नहीं कर रहे। मगर वो बोलने का उनका जो टोन था वो उनको गलत उपयोग कर रहे थे। बोले आप कितने नाजुक कोमल है, ऐसी भाषा में उनको, उनकी प्रताड़ना करने का प्रयास कर रहे थे। उस समय पहली बार जड़ भरत महाराज ने अपना मुख खोला, और पहली बार राजा जड़ भरत को, राजा जड़ भरत अपने मुखारविंद से रहुगण महाराज को उपदेश देने लगे, और वो कहने लगे कि हे जड़ भरत, हे रहुगण, आप जो समझ रहे कि आप जाकर गंगा सागर में आत्म साक्षात्कार करने जाएंगे, तपस्या करेंगे, और तपस्या के शक्ति के द्वारा आप भगवत भक्ति या भगवान को प्राप्त करेंगे, ये आपका भ्रम है। और उस समय राजा रहुगण को जड़ भरत महाराज उपदेश करने लगे। रहुगणस्तये तपसा न याति, न ते जया निर्वपणाद् गृहाद्वा, न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्ये, विना महत्पादरजोभिषेकम। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे, हे राजा रहुगण, जब तक मनुष्य को महान भक्तों के चरण कमलों की धूल से संपूर्ण शरीर को मलने का सुअवसर प्राप्त नहीं होता, तब तक उसे परम सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य धारण करने, गृहस्थ जीवन के विधि विधानों का अनुपालन, वानप्रस्थ के रूप में गृह त्याग, अथवा संन्यास ग्रहण करने, या शीत ऋतु में जल में घुसकर कठोर तपस्या करने, या ग्रीष्म में अग्नि से घिरे रहकर झुलस्ती में पड़े रहने, ऐसी कठिन तपस्याओं से परम सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती। परम सत्य को जानने के और भी अनेक साधन हैं, किंतु परम सत्य की प्राप्ति उसे होती है जिसे किसी महान भक्त का अनुग्रह प्राप्त होता है। अनुग्रह मतलब आशीर्वाद या कृपा। जब तक किसी महान भक्त या भगवत भक्त का आशीर्वाद हमें नहीं मिलता, तब तक हमें भगवत प्राप्ति या भगवान की भक्ति मिलना प्राय असंभव है। तो अभी महाराज जड़ भरत रहुगण को बता रहे, हे राजा रहुगण,
रहु गणेश तपसान याति। आप बहुत बड़ी तपस्या करने जा रहे, मगर इस तपस्या के द्वारा न तेजया, न तेजया मतलब कोई बहुत बड़ी तपस्या या जब तक आप महान भक्त के चरणों की धूलि का जो चरण धूलि से पूरा मस्तक और शरीर पर नहीं लगा लेते, तब तक आपको भगवत भक्ति मिलने वाली नहीं है। फिर कौन सी तपस्या बता रहे रघुगण महाराज को? देखो, सबसे पहले वो बताए कि ब्रह्मचार्य धारण करके, मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचारी बनूंगा तो मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। ऐसे होगा नहीं, इम्पॉसिबल है। सिर्फ हम तथाकथित दिखावे के लिए यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे और भगवान के भक्तों के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम नहीं है, तो भगवान की प्राप्ति करना प्राय असंभव है। जिसका उदाहरण चैतन्य लीला में बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास आंगन में कीर्तन कर रहे थे रात्रि के समय में, तो वहां पर एक ब्रह्मचारी था और वो ब्रह्मचारी सिर्फ दूध पीता था। पयपान करी ब्रह्मचारी, पय मतलब दूध, पयपान करी ब्रह्मचारी, सिर्फ दूध पीकर। और फिर उसने श्रीवास ठाकुर को निवेदन किया कि कृपा करके हे श्रीवास महाशय, मुझे कीर्तन में आने के लिए अनुमति दे, मुझे भी कीर्तन में भाग लेना है महाप्रभु के। बोले महाप्रभु तो किसी को ऐसे अलाउ नहीं करते, उनके नित्य जो पार्षद है उनको ही परमिशन है। चलो ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। आप क्या करो, जहाँ पर कीर्तन होगा जिस हॉल में, वहाँ पर एक कोने में आप छुप कर बैठ जाओ और सिर्फ कीर्तन देखो, मगर बाहर नहीं आना है। कीर्तन का आस्वादन आप कर सकते, महाप्रभु का नृत्य वगैरह सब देख सकते, महाप्रभु और नृत्य गीतम ये सब देख सकते हैं, मगर बाहर नहीं आना है। बोले ठीक है, मैं छुप के बैठता हूँ। फिर जब महाप्रभु का संकीर्तन प्रारंभ हुआ रात्रि के समय में, और महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को कहने लगे, हे श्रीवास, जितना आनंद हर रोज आता है उतना आज आनंद नहीं आ रहा है कीर्तन में, वो भाव प्रकट नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों? तो श्रीवास ठाकुर समझ गए कि महाप्रभु को पता चल गया, मैंने मेरा ज्यादा ही दिमाग लगा लिया है, मैंने अपनी बुद्धि का ज्यादा ही उपयोग कर लिया। तो उन्होंने कहा, महाप्रभु क्षमा कीजिए, एक ब्रह्मचारी बेचारा है और सिर्फ दूध पीकर महाप्रभु तपस्या करता है, ब्रह्मचारी कुछ नहीं खाता, सिर्फ दूध पीकर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, तो कृपया आप इसके ऊपर कृपा कर दीजिए। बोले हे श्रीवास, सिर्फ दूध पीकर या सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करने से मेरी भक्ति कभी नहीं मिलेगी, उसको हकाल दो यहाँ से। और फिर वो ब्रह्मचारी पूछने लगा कि महाप्रभु बताओ तो कम से कम कि कब मुझे कृपा होगी। श्रीवास ठाकुर को पूछा कि पूछो महाप्रभु से। महाप्रभु ने कहा, करोड़ों जन्मों के बाद देखेंगे, करोड़ों जन्मों के बाद उसके ऊपर मेरी कृपा होगी। और वो बाहर जाके नृत्य करने लगा, जोर जोर से आनंद से रोने लगा। महाप्रभु ने गारंटी दी है कि करोड़ जन्मों के बाद मेरे ऊपर महाप्रभु की कृपा होगी। देखिए विश्वास, अगर हमको ऐसे कहा जाए कि 4 साल दीक्षा नहीं होगी, तो चौथे दिन ही वो घर चला जाएगा। 4 महीने बाद आपको सैफरॉन नहीं मिलेगा, बोलेगा मुझे सैफरॉन भी नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ घर, दीक्षा भी नहीं, सैफरॉन भी जा रहा हूँ घर। मरो ब्रह्मचारी ने कहा कि करोड़ जन्म के बाद भी महाप्रभु ने गारंटी दी है कि मेरे ऊपर उनकी कृपा होगी। तो उसका आनंद देखकर महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, बुलाए उसको, बुला लो वापस। श्रीवास ठाकुर को कहा, उसको बुला लो, उसका प्रेम। तो श्रीवास ठाकुर की कृपा होने से ही उसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई, वो डायरेक्ट नहीं कृपा हुई। श्रीवास ठाकुर का उसने पहला आश्रय प्रदान किया या आश्रय प्राप्त किया, फिर श्रीवास ठाकुर ने महाप्रभु से निवेदन करके उनके ऊपर कृपा करने के लिए कहा, और तब जाकर वो ब्रह्मचर्य का उद्धार हुआ। तो यहाँ पर रघुगण महाराज को कह रहे, जड़ भरत, सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करने से गृहस्थ जीवन के विधि विधानों का अनुपालन। शुरुआत के दिनों में जब श्रील प्रभुपाद जी ने संस्था प्रारंभ की, तो अराउंड 1965 से लेकर 75 तक 90% इस्कॉन, 99% इस्कॉन मंदिर में रहता था। 99%।
जिसमें सारे ब्रह्मचारी आश्रम, ब्रह्मचारिणी आश्रम, सारे गृहस्थ हो, सारे मंदिर में रहते थे। पति लंदन में, पत्नी ऑस्ट्रेलिया में, पति अमेरिका में तो पत्नी लंदन में, ऐसे सारे प्रचार के लिए भेज देते प्रभुपाद, तुम यहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, सारे। और क्यों ऐसे इतने सारे लोग मंदिर में रहते कि क्योंकि सारे गृहस्थों को पता था, या सारे ब्रह्मचारियों को पता था गृहस्थ आश्रम का नियम पालन करना कितना कठिन है, और इसीलिए सारे मंदिर में रहते थे ब्रह्मचार्य के रूप में। आजकल लोगों को लगता है मेरी शादी हो गई मतलब मुझे लाइसेंस मिल गया, मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, ये मुझे लाइसेंस मिल गया है भोग करने के लिए। मगर ये भोग करने के लिए लाइसेंस नहीं है। जब व्यक्ति अकेला भक्ति नहीं कर सकता तो उसको अपने एक जीवन साथी को लेकर भगवान की भक्ति करने के लिए ही गृहस्थ आश्रम है, ना कि उसके लिए पास लाइसेंस है कभी भी अभी कुछ भी करो जब मन में आए। नियम ऐसे है, जो सत क्रिया सार दीपिका नामक जो ग्रंथ है गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा रचित, उसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी वर्णन करते हैं कि अगर जिस दिन एक नवविवाहित वधू और वर मतलब पति पत्नी को एकत्रित आना है, जिसको गर्भाधान संस्कार कहा जाता है, वो गर्भाधान संस्कार के भी कितने नियम हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मंगल आरती अटेंड करना, गुरु का आशीर्वाद लेना, 64 माला दोनों कम से कम दोनों 64 माला जप करना, फिर रात्रि के समय में दोनों एकत्रित आने के पहले शालिग्राम की पूजा करना स्नान करके संध्या होने के बाद, फिर शालिग्राम की पूजा उपरांत पुरुष सूक्त नामक प्रार्थना से स्तुति करना, फिर अलग अलग वैदिक मंत्रों के द्वारा वो एक कृष्ण भावना भावित अच्छी संतान प्राप्त हो, इसीलिए पत्नी के नाभि के ऊपर, वक्षस्थल के ऊपर, सिर के ऊपर हाथ रखते हुए अलग अलग वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना। ये इतने सारे नियम हैं। लड़का चाहिए तो बेड के कौन से साइड से चढ़ना है, कौन सा पैर पहला बेड के ऊपर रखना है, लड़की चाहिए तो कौन सा पैर बेड के ऊपर पहला रखना है। इतने सारे नीति नियम सुनकर कोई रहता ही नहीं था गृहस्थ, बोले अच्छा है हम ब्रह्मचारी बन जाए। तो इसीलिए 99% ब्रह्मचारी आश्रम में रहते थे इस्कॉन पूरा। आजकल लोगों को लगता है शादी हो गई, माला पहन ली, बस हम तैयार है अभी। इतने सारे नीति नियम वेदों में हैं, और गोपाल भट्ट गोस्वामी गोस्वामी होते हुए भी उन्होंने सारे वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करके ये पूरा दिया है ग्रंथ सत क्रिया सार दीपिका। इसमें पूरा फिर गर्भाधान संस्कार, फिर नामकरण और पुंसवते, सारे अलग अलग जो 16 संस्कार के विषय में वे बताते हैं। फिर गृहस्थ आश्रम के भी विधि विधानों का कठोर पालन करने से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। वानप्रस्थ के रूप में गृह त्याग करके, चलो भाई हमने घर छोड़ दिया इसलिए हमें भगवान की प्राप्ति होगी, तो फिर जंगल में इतने सारे पशु है, उनको क्यों भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही? शेर है, हिरन है, इतने सारे वन्य पशु है, उनको हो रही है क्या कृष्ण प्राप्ति? नयनम गलद अश्रुधार, या और हो रहे क्या कृष्ण के लिए? वन में रह रहे इसलिए नहीं। तो सिर्फ वन में जाने से भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। अथवा संन्यास ग्रहण करने से, चलो मैंने संन्यास लिया, घर का त्याग कर दिया, मैंने संसार का त्याग कर दिया, मेरे माता पिता का त्याग कर दिया, मैंने संसार से आसक्ति पूरी तरह से नष्ट कर दी, इसीलिए मैं भगवान को भक्ति मुझे प्राप्त होनी चाहिए, या भगवान मुझे प्राप्त होने चाहिए। ऐसे हम भगवान को ऑर्डर नहीं दे सकते। भगवान सिर्फ अधीन होते हैं उनके भक्ति के द्वारा। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्ति, एक भक्त के प्रति मैं अधीन हो जाता हूँ, मैं भक्त को अधीन होता हूँ, मैं भक्त के प्रति बिक जाता हूँ उस भक्ति के लिए। तो सन्यास से भी नहीं। शीत ऋतु में जल में घुसकर कठोर तपस्या। शीत ऋतु मतलब सर्दी में। महाराष्ट्र की सर्दी की बात छोड़िए, यहाँ पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा के भक्त है, उनको पूछिए शीत ऋतु क्या होता है। नवंबर दिसंबर में 15 दिन, एक एक महीना सूर्य का दर्शन भी नहीं होता, सूर्य का दर्शन भी नहीं होता। ऐसे शीत ऋतु में ठंडे पानी के अंदर जाकर हम तपस्या कर रहे, कठोर तपस्या पानी के अंदर, इससे भी भगवान नहीं मिल रहे। प्रभु जी मैं गर्म पानी से नहीं, मैं हर रोज ठंडे पानी से नहाता हूँ, बहुत बड़ा पराक्रम नहीं है, भगवान की भक्ति अलग है। उससे हम
तपस्या से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ग्रीष्म ऋतु में अग्नि से घिरे रहकर झुलसती धूप में पड़े रहने से, एकदम धूप, अभी सोलापुर में देखिए कितना है, 40 टेम्परेचर चालू हो गया है, 40 डिग्री अभी। मार्च की शुरुआत ही है, पता नहीं आगे जाकर अप्रैल और मई में क्या होगा, आग ही लगने वाली है। तो ऐसे ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के समय में अपने चारों ओर अग्नि लगाकर हम बैठ के तपस्या कर रहे हैं, मैं तपस्या करूंगा, इससे भी भगवान प्राप्त नहीं होने वाले हैं। भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग साधन हैं, मगर सबसे आसान तरीका या परम सत्य प्राप्ति उसे होती है जो भगवत भक्त के चरणों का आश्रय प्राप्त करता है। दिस इज द सीक्रेट, ये सीक्रेट है भगवत भक्ति का प्राप्त करने के लिए। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे, शुद्ध भक्त किसी को भी दिव्य आनंद का वास्तविक ज्ञान प्रदान कर सकता है। क्यों प्रदान कर सकता है? क्योंकि उसके पास वो दिव्य आनंद है, कृष्णानंद उनके पास है, कृष्ण प्रेम उसके पास है, इसीलिए तो कृष्ण प्रेम दे सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए है, तभी तो किसी को 50 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए और मैक्सिमम 100 रुपए दे सकता है। जिसके पास है ही 10 रुपए, दूसरे को 100 रुपए क्या देगा? और इसीलिए आचार्यगण कहते हैं, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार शकति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे। कृष्ण से तोमार, हे वैष्णव ठाकुर, हे भक्तगण, हे वैष्णवगण, कृष्ण आपकी संपत्ति है। कृष्ण से तोमार, कृष्ण दीते पार, आपके संपत्ति कृष्ण होने के कारण आपके पास कृष्ण है, आप कृष्ण को दे सकते हैं, इसीलिए कृपा करके आप मुझे कृष्ण को दीजिए, आप कृष्ण को दीजिए, और इसीलिए मैं आपके पीछे पीछे भाग रहा हूं। धाई तव पाछे पाछे, मैं आपके पास जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण को दे सकते, कृपया करके मुझे कृष्ण को दीजिए। जैसे हम होटल में जाएंगे तभी तो हमें भोजन मिलेगा, हम वाचनालय या लाइब्रेरी में जाके बोलेंगे 2 प्लेट इडली चाहिए, मिलेगी नहीं, वहां पर बुक्स मिलेंगे। जिसके पास कृष्ण है ही नहीं, उसके पास जाकर मांगेंगे तो क्या मिलेगा? इस भौतिक संसार के लोगों के पास सिर्फ इंद्रिय तृप्ति है, मगर भक्तों के पास कृष्ण है, वो कृष्ण दे सकते हैं, क्योंकि कृष्ण ने अपने आप को उनके सेफ्टी लॉकर्स में रखा है। शुद्ध भक्तों के हृदय में बैठे हैं कृष्ण। साधवो हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम त्वहम, मैं साधुओं के हृदय में हूं और साधु मेरे हृदय में हैं। और इसीलिए ऐसे साधु, ऐसे भक्त भगवान को हमें प्रदान कर सकते हैं। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, केवल वेदों के आदेशों का पालन करने से आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसे वेदों में कहा, ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, शिव जी की पूजा करो अच्छी पत्नी मिलेगी, सूर्य की पूजा करो अच्छा राज्य मिलेगा, आप राजा बन जाएंगे, मगर भक्ति कहाँ है? वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, वेदेषु, भगवान भगवत गीता में कह रहे वेदों का अंत ही भगवान की प्राप्ति है। भक्ति वेद अंत, भक्ति क्या है? वेदों का अंत। जो व्यक्ति वेदों को पूरा समझ लेता है वो है भक्ति। भक्ति वेदांत स्वामी नाम है ना प्रभुपाद जी का, जिन्होंने वेदों को, शास्त्रों को अध्ययन करके उसके सार को निचोड़ लिया है, सभी संसार को उन्होंने भक्ति प्रदान की है। जब प्रभुपाद अमेरिका जा रहे थे, देखिए कितनी नम्रता है प्रभुपाद जी में, अमेरिका जा रहे थे जलदूत बोट में, तब प्रभुपाद जी लिखते हैं मार्किने भागवत धर्म नामक भजन में, वेद भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब दारो, हे भगवान मुझ में भक्ति नहीं है, ना वेद है, मगर नाम तो मेरा भक्ति वेदांत है, नाम भक्ति वेदांत है, और आप कृपा करके इस नाम को आप अभी सार्थक करना है। मेरे पास तो कुछ नहीं है, आप ही इसको सार्थक कर सकते हैं। काष्ठेर पुतली आमी प्रभु, जैसे नचाए वैसे नचाओ। मैं तो भगवान काष्ठेर पुतली, कठपुतली होती ना, तो कठपुतली के समान हूं, आपको मुझे जैसे नचाना है मुझे नचा। ये है प्रभुपाद जी, जिन्होंने
इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा सारे संसार को शुद्ध भक्त बना दिया, सारे संसार के लोगों को शुद्ध भक्ति प्रदान की, सारे संसार के लोगों को भगवत धाम ले की जिम्मेदारी जिन्होंने उठाई, वो कह रहे भगवान आप मुझे नचाओ। और हम थोड़ी बहुत भक्ति करते तो हमको लगता है हम सबका उद्धार करने वाले हैं, हम अवतार बन गए सबका उद्धार करने के लिए। हम कहते तुम मंदिर मत आओ, तुम मंदिर आओ, तुम्हें मंदिर आने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें घर में रहो। हम खुद को उद्धारक समझने लगते हैं सभी का। मगर श्रील प्रभुपाद जी देखिए आगे चलकर प्रभुपाद जी लिख रहे, मनुष्य को विशुद्ध भक्त के पास पहुंचना होता है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। ऐसे भक्त के अनुग्रह से मनुष्य परम सत्य भगवान श्री कृष्ण और उनसे अपने संबंध को समझ सकता है। देखिए नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, जितने भी हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, सारे भक्तों की कृपा के लिए कृपा याचना कर रहे, और भगवान से भक्ति तो कर रहे, मगर कृपा याचना क्या है? रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। रामचंद्र अपने गुरु भाई का संग मांग रहे, लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ उनके गुरु महाराज, उनका जीवन है, लोकनाथ लोकेर जीवन। तो ऐसे जब भक्तों के हृदय से हम प्रार्थना करते हैं, कभी कभी प्रश्न आ सकता है, प्रभु जी आप तो महाराज जी के सानिध्य में हैं, आप वरिष्ठ हैं, आप महाराज जी से बात कर सकते हैं, हमको तो महाराज जी के पास, गुरु के पास जाने की संधि हमें प्राप्त नहीं होती, वो अवसर हमें प्राप्त नहीं होता, हमें रोका जाता है, हम दूर रहते। ये शारीरिक संबंध नहीं है गुरु और शिष्य का, ये आध्यात्मिक संबंध है। क्या हमें, हमारे पास मुंह नहीं है स्तुति करने के लिए, हमारा मन नहीं है उनके चरणों में लगाने के लिए, हमारे पास प्रार्थना नहीं है उनको अर्पित करने के लिए? प्रभुपाद जी कहे, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड माई पिक्चर। मुझ में और मेरे चित्र में या मेरे फोटो में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार गुरु और गुरु के चित्र में कोई अंतर नहीं है, वे उस चित्र में भी उपस्थित है। वो हमारी भक्ति, हमारी प्रार्थना, हमारी सेवा वे स्वीकार कर रहे हैं, मगर विश्वास होना चाहिए। हमें लगता है नहीं गुरु महाराज आएंगे तभी हम नृत्य करेंगे, गुरु महाराज के सामने ही हम भाव प्रकट करेंगे, गुरु आते ही हम सेवा करेंगे। इसका मतलब हम शारीरिक स्तर तक सोच रहे हैं। हम गुरु की जब सेवा करते तो गुरु आध्यात्मिक रूप से वो हर जगह पर हर शिष्य के साथ है। जब शिष्य गुरु के आदेशों का प्रामाणिकता से पालन करने का प्रयास करते हैं, तब गुरु हमेशा हर क्षण उनके साथ उपस्थित है, उनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मगर हम मूर्खतावश सिर्फ शारीरिक संबंध प्रस्थापित करने के चक्कर में हम सेवा करना भूल जाते हैं। तांदेरा चरण से ही भक्त सनेवास, जन्म जन्म हो यही अभिलाष। आचार्यगण प्रार्थना लिख रहे कि तांदेरा चरण से ही भक्त सनेवास, मुझे सदैव भक्तों के चरणों का आश्रय दीजिए। जन्म जन्म है यही अभिलाष, यही जन्म जन्मांतर तक मेरी अपेक्षा या मेरी इच्छा है। नरोत्तम दास ठाकुर वगैरह जो प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना ये नहीं कह रहे कि भगवान आपके चरणों में मुझे जाके बिठाओ, या मुझे गोपी बनाओ, या मुझे राधा रानी का एक सखी बनाओ, या मुझे आपके रास लीला में डांस करने के लिए बोला। नहीं, तांदेरा चरण से ही भक्त सनेवास, भक्तों के चरणों में मुझे आश्रय दीजिए, और यही जन्म जन्मांतर तक मेरी अपेक्षा है। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, ओ हे वैष्णव ठाकुर तोमार कुकुर पोड़ेची तोमार घरे। हे वैष्णव, मैं आपके घर का कुत्ता हूं। कुकुर मतलब कुत्ता। हमें ये कहता है कुत्ते तो हमको गुस्सा आ जाता है, मगर भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे मैं कुत्ता हूं। आमी तो कुकुर पोड़ेची तोमार घरे, ओहे वैष्णव ठाकुर, मैं आपके घर में पड़ा हुआ कुत्ता हूं। और आप जब प्रसाद लेके आप अपना उच्छिष्ट प्रसाद फेंकेंगे तो उच्छिष्ट प्रसाद के लिए मैं लालायित हूँ, और वो उच्छिष्ट प्रसाद लेके मुझे भक्ति प्राप्त हो सकती है, आपके संग से भक्ति प्राप्त हो सकती है।
तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण हमें समझ लेना चाहिए कि हम कभी भी डायरेक्ट भगवान के भक्त नहीं बन सकते। पहले हमें भक्तों का भक्त बनना ही है। तदीयानाम समर्चनम, शिवजी पार्वती को कहे कि तदीयानाम समर्चनम, सबसे श्रेष्ठ आराधना है विष्णुर आराधनम परम। विष्णु की आराधना सबसे श्रेष्ठ है, मगर उससे श्रेष्ठ यदि कोई है तो उनके संबंधित है। देखिए, राजाधिराज महाराज 16,108 रानियों के स्वामी द्वारकाधीश जब सुदामा विप्र उनके द्वार पर आए तो भगवान भागते गए, उनका जो दुपट्टा था वो भी गिर गया। भगवान को ध्यान ही नहीं, अपने मित्र को लेकर आए और अपने अश्रुओं से उनके चरण धोए। अश्रुओं से भगवान दिखा रहे कि मैं भक्तों के अधीन हूं। भगवान ने जब देखा उनके पैरों में कांटे और उनका रक्त रंजित वो चरण देखकर भगवान को इतना दुख हुआ कि भगवान रोने लगे। और रुक्मिणी माता जल का कुंभ लेकर आने के पहले ही भगवान ने अपने चरणों से, अपने अश्रुओं से उनके चरण धो दिए थे। ये है भक्तों का महत्व हमारे जीवन में। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे, भौतिकतावादी व्यक्ति कभी कभी सोचता है केवल पुण्य कर्म करने तथा घर पर ही रहकर ही परम सत्य को समझा जा सकता है। आजकल हमारे भक्तों के समाज में भी भक्त लोग कहते हैं अपने पुत्रों को, कुछ आवश्यकता नहीं है मंदिर जाने की, घर में रहो, देखो हम भी भक्ति कर रहे, पिताजी भी भक्ति कर रहे, ब्राह्मण दीक्षित है, सेवा करने के लिए जा रहे, घर में रह के भक्ति करना है। मगर घर में रहकर भक्ति हो सकती है, मगर हम इतने शुद्ध नहीं है कि घर में रहकर भक्ति करें। मंदिर में या आश्रम में एक दिन की भक्ति घर में 100 दिन की भक्ति के बराबर है। कौन उठता है घर में सुबह 4 बजे? आराम से माता बोलते बेटे सो जा, हाँ बहुत सर्दी है, सो जा, ये ले बेटे मैंने तेरे लिए गाजर का हलवा बनाया, खा ले और सो जा। क्या जल्दी उठना है, संडे 9 बजे तक सो जा। होती है क्या भक्ति घर में? ऐसे कभी नहीं होने वाली। फिर न्यूज़ चलेगी, मैच चलेगी, मूवीज चलेगी, फिर कभी खुशी कभी गम चलेंगे घर में। फिर माला करते करते कभी खुशी होगी आनंद के द्वारा और कभी कभी रोने लगेगा क्योंकि सर सब वही चल रहा है, कभी खुशी कभी गम। और कोई भी व्यक्ति इस संसार में आगे बढ़ाने के लिए इतना लालायित नहीं है जितना हम मंदिर में भगवान की भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। मंदिर का वातावरण ही अलग है। घर में कोई नहीं बताएगा कि आप जल्दी उठो, तपस्या करो, ठंडे पानी से नहाओ। अभी जैसे कुंभ मेला, प्रसिद्ध कुंभ मेला हुआ, महाकुंभ, 144 वर्ष पूर्ण हुए, 144 वर्षों के उपरांत 1971 में श्रील प्रभुपाद जी कुंभ मेले में थे प्रयागराज। और उस समय की सर्दी, माघ की सर्दी, मकर संक्रांति के समय, और प्रभुपाद जी ने देखा सारे भक्त सो रहे सर्दी के कारण। प्रभुपाद जी 70-75 की आयु में अकेले उठे, हैंडपंप पर गए, ठंडे पानी से प्रभुपाद जी नहाए और मंगल आरती में पहुंचे। तो ये गुरुजन आचार्य हमें सिखाते हैं। इसका विरुद्ध घर में हमारा माँ का जो प्रेम है, माँ की ममता या माँ की माया जो है, वो माया ही हमें माया में सुला देती है। बेटे सो जा, इतने दिन बाद घर में आए, लो पूड़ी सब्जी खाओ, हलवा पूड़ी खाओ, खाओ और सोते रहो, बस भक्ति करेंगे बाद में आराम से। अभी जवान है, जवानी तो दीवानी है, अभी तो आपके लिए सुंदर लड़की देखनी है, शादी करनी है, बाद में आराम से भक्ति कर सकते। मगर गारंटी क्या है बाद में? और वो सुंदर स्त्री आके हमारे जीवन में वो भक्ति कराने के लिए हमें अनुमति दे या ना दे, उसकी क्या गारंटी है? फिर हम भक्ति करने के जैसे वो हिरण के प्रति आसक्त हो गए और फिर हम हमारे पत्नी के प्रति आसक्त होकर घर में फिर आवाज़ ना आए आजू बाजू के पड़ोस के लोगों को, इसलिए टीवी का आवाज़ बढ़ाकर या म्यूजिक सिस्टम का आवाज़ बढ़ाकर हम बर्तन घिसते रहेंगे अधीन होकर। हमको लगा ये भक्ति है, देखो मैं भक्ति कर रहा हूँ। किसकी भक्ति? पत्नी की भक्ति। जोरू का गुलाम, गुलाम तो राधा कृष्ण का बनने आए थे, सेवक तो गुरु का बनने आए थे, मगर ये तो उल्टा हो गया। अभी
कहाँ करेंगे भक्ति? मैं कल कुछ पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि इस पत्नी जो है, स्त्री, एक पति की पत्नी संसार में सब कुछ सहन कर सकती है, मगर जब पति आनंद से सो रहा है और पत्नी को सोने नहीं मिल रहा है, वो कभी सहन नहीं कर सकती। वो इतने आनंद से कैसे सो सकता है, वो सहन नहीं कर सकती। मैंने क्या ठेका लेके रखा है बच्चों को संभालना, उठो और बच्चों को संभालो। जैसे गौरांग प्रभु एक बार उदाहरण दे रहे थे, श्रीमान गौरांग प्रभु कहे कि जब नया नया शुरुआत के समय में जब वो ब्रह्मचारी बने थे, तो उनको किचन की सेवा दी गई थी, चपाती बनाने की सेवा। तो फिर एक दूसरे आईआईटीएन बाबा ज्वाइन हो गए। तो उनको भी किचन में डाल दिया गया, उनको भी चपाती बेलने की सेवा दी गई। तो फिर वो गौरांग प्रभु को कंप्लेंट कर रहे थे, बोले ऐसे थोड़ी ना होता है, मैं यहाँ प्रचार करने के लिए आया हूँ, व्हाइट कॉलर जॉब। प्रचार मतलब लेक्चर वगैरह देना, व्हाइट कॉलर जॉब है। बोले हम प्रचार करने के लिए आए, इतना बीटेक एमटेक करके पूरा, और यहाँ हमें चपाती बेलने के लिए लगाया है, थोड़ी ना हम ये करने आए हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो फिर गौरांग प्रभु कहे मैं क्या कर सकता हूँ भाई, देख तू भी किचन में, मैं भी किचन में हूँ, दोनों भी एक ही स्थान पर है। तो आगे चलकर वो घर चले गए, उनको रहा नहीं गया, चपाती बनाना अच्छा नहीं लगा, घर में गए, शादी हुआ, और शादी के कुछ ही महीनों के उपरांत उसके पत्नी को बैक में प्रॉब्लम हो गया, डिस्क पेन। बैक पेन में जो होता है ना, जो डिस्क का प्रॉब्लम हो गया, पीछे पीठ की रीढ़ की हड्डी को। और फिर डॉक्टर ने कहा कि ये चपाती वगैरह ज़्यादा देर खड़ा रहकर ये चपाती वगैरह नहीं बना सकती, इसलिए पतिदेव हर रोज़ चपाती बना रहे, हर रोज़ पतिदेव चपाती बनाने का कार्य कर रहे। तो फिर कुछ समय बाद गौरांग प्रभु को मिले, बोले कैसे चल रहा है गौरांग प्रभु? बोले अभी प्रचार वगैरह चल रहा है। बोले मेरा दुर्भाग्य है, मैं आज भी चपाती बना रहा हूँ, अच्छा होता कि आपके साथ थोड़े दिन चपाती बना लेता, आज भी मैं प्रचार करता। तो इसीलिए हम घर में रहकर तपस्या या भक्ति जितनी कर सकते हैं 100 दिन में, उतनी एक दिन में मंदिर में तपस्या कर सकते हैं। तो साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो 365 दिन मतलब घर मंदिर में 3.5 दिन में जितनी भक्ति करते हैं, उतनी एक साल में होती है कि नहीं? मम्मी प्यार से खिला रही है, पापा बोल रहे सो जाओ, फिर कोई फ्रेंड का फ़ोन आ जाता है, चलो घर घूमने चलते हैं, चलो थोड़ा नया मूवी आया है, चलो मूवी देख कर आते हैं। प्रभु जी कुछ गलत नहीं, सिर्फ जाके मूवी देख कर आए, मगर देखते हुए जो पाप हुआ उसका तो अंदर आ गया ना सारा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ देख रहा था, बस देख रहा था, मगर हमारा सूक्ष्म शरीर वो कार्य कर रहा था। ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर तो बैठा हुआ था, मगर सूक्ष्म शरीर वो कार्य कर रहा था। प्रभुपाद जी आगे लिख रहे, इस श्लोक में इसको अस्वीकार किया गया है। कोई भी व्यक्ति केवल ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करके परम सत्य को नहीं जान सकता। मनुष्य को शुद्ध भक्त की सेवा करनी आवश्यक होती है, इससे निश्चित रूप से परम सत्य को समझने में सहायता मिलेगी। इसलिए दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। जो भी ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं या ब्रह्मचारी आश्रम के कगार में हैं, ये सभी अभी से हमें वैष्णवों की सेवा करना अनिवार्य है। हम आश्रम में भक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए भले ही हमारा उद्देश्य है, मगर वो उद्देश्य हमें कब प्राप्त होगा? जब हम भक्तों की सेवा करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, वैष्णवों की सेवा करेंगे। जैसे देखिए भगवान, जैसे हमने प्रभुपाद जी का जो आज का टॉक कोट पढ़ा, जिसमें प्रभुपाद जी लिख रहे कि यदि कोई भक्त कहता है कि मैं तुम्हें कृष्ण लोक ले जाऊंगा, तो भगवान को वाणी सत्य करनी पड़ती है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी 1965 में न्यूयॉर्क शहर में इस्कॉन की स्थापना की, और जब उस एडवोकेट ने पूछा, स्वामी जी क्या नाम रखना है आपके संस्था का? बोले इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। बोले इंटरनेशनल? वो चकरा गया एडवोकेट, बोले 10 बाय 10 का छोटा सा कमरा और इंटरनेशनल कहाँ है? तो स्वामी जी ने कहा कि मेरे 10,000 शिष्य है, 108 मंदिर है। बोले कहाँ है? बोले है, वो तुम्हें दिख नहीं रहे। मगर प्रभुपाद जी के इन वाक्यों को कृष्ण को सत्य करना ही पड़ा।
श्रील प्रभुपाद जी ने जब 108 मंदिर बनाए, 10,000 शिष्य बनाए, तभी श्रील प्रभुपाद जी भगवत धाम गए। तभी श्रील प्रभुपाद जी भगवत धाम गए। उनके जो वाक्य थे, उस वाक्य को सत्य करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी को भगवान को रखना पड़ा इस संसार में। जब प्रभुपाद जी जा रहे थे जलदूत बोट से, तभी श्रील प्रभुपाद जी को दिल के दौरे थे। जा सकते, प्रभुपाद जी को लगा मैं जा रहा हूँ। फिर और 1970s के लेट 70s में प्रभुपाद जी शुरुआत में, तभी प्रभुपाद जी को लगा मैं जा रहा हूँ, शरीर छोड़ रहा हूँ। फिर प्रभुपाद जी ठीक हो गए, फिर प्रभुपाद जी लंदन चले गए 1976 की जन्माष्टमी करने के लिए। 76 की जन्माष्टमी प्रभुपाद जी ने भक्ति वेदांत मैनर लंदन में की थी, राधा गोकुलानंद की। फिर वहाँ से आए, प्रभुपाद जी बम्बई में रहे अराउंड 100 डेज, 100 दिन प्रभुपाद बम्बई में रहे, उनका ऑफिस। फिर प्रभुपाद जी का थोड़ा बीमार होते गए, फिर प्रभुपाद जी को भक्ति चारू महाराज और तमाल कृष्ण महाराज लेकर गए ऋषिकेश, वहाँ का वातावरण वगैरह तबीयत सुधारने के लिए गंगा के तट पर। फिर एक दिन रात को प्रभुपाद जी भक्ति चारू महाराज को कहे आई वांट टू गो बैक टू वृंदावन बिकॉज नाउ टाइम हैज़ केम। तो अक्टूबर में वो पुनः वापस लेकर आए प्रभुपाद जी को, और प्रभुपाद जी कहे आई केम हियर नाउ फॉर डाइंग, मैं मरने के लिए आया। तो जो प्रभुपाद जी ने वाक्य कहे थे, 108 मंदिर, 10,000 शिष्य, वो पूरा किए। तो यदि कोई भक्त हमें आशीर्वाद देता है कि तुम भगवत धाम जाओ, या गुरु हमें आशीर्वाद देते वैकुंठ की प्राप्ति हो, कृष्णेर मति रस्तु, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कोई भी भक्त जब प्रणाम करते तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हाथ जोड़कर कहते दासोस्मि, मैं दास हूँ, और आशीर्वाद देते कौन सा? कृष्णेर मति रस्तु, आपकी मति, आपकी बुद्धि कृष्ण में हो, बस। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ना कि आशीर्वाद हमारा लड़का इंजीनियर बने, मेरे लड़के को लड़की मिल जाए, मेरे लड़के को एक अच्छी संतान प्राप्त हो, मैं जॉब में सेटिंग हो जाऊं, ये तो भौतिक जगत का ही आशीर्वाद हो गया। फिर कृष्णेर मति रस्तु, कृष्ण में मेरी मति रहे, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है, और ये आशीर्वाद की हमें कामना करनी है। ऐसे ही जो हमने कहा, जो श्लोक श्रील प्रभुपाद जी जो रघुगण महाराज का लिए जो उपदेश देते हुए जड़ भरत महाराज का जो हमने श्लोक पढ़ा, रघुगणस्तत्तपसानयाति न तेजया निर्वपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य, जल अग्नि सूर्य के तप्त में तपस्या करने से, या ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से, गृहस्थ आश्रम का पालन करने से, और वानप्रस्थी बनकर गृह त्याग करने से, ये जो बड़े बड़े तपस्या के द्वारा हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम विना महत्पाद रजोभिषेकम, महात्मा या भक्तों के चरणों को धोया हुआ जल लेकर हम अपने सर से अभिषेक न कर ले। तो इसका मतलब नहीं कि हम जबरदस्ती चलो भक्तों के पैर पकड़े उनके टांग खींचे। आज प्रभु जी ने कहा है अभिषेक करना है, ले ले उसके, वो जबरदस्ती नहीं है। जब हम किसी भक्त के चरणों का आश्रय लेते हैं या चरण धूलि लेते हैं, इसका अर्थ है कि उस दिन से, उस क्षण से उनके हम टोटली सरेंडर हो चुके हैं। वो जो कहेंगे हम पालन करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए सन्यासी और गुरुजनों के चरणों का स्पर्श नहीं करने देते, क्योंकि लोग चरण स्पर्श करते मगर आदेशों का पालन नहीं करते। चरण स्पर्श करना मतलब आदेशों का पालन करना, विना महत्पाद रजोभिषेकम। और उसी प्रकार सेम देखिए, 5वें संत का 12वां श्लोक है, 5वां स्कंद 12वां अध्याय और 12वां श्लोक, 5, 12, 12। और सेम वही यहाँ पर जैसे जड़ भरत कह रहे, वही प्रहलाद महाराज भी वही कह रहे। प्रहलाद महाराज ये नहीं कहे कि भगवान आप मुझे मिल गए मैं खुश हो गया, बस वो नहीं। भगवान की प्रार्थना जिनके लिए स्वयं नरसिम्हदेव प्रकट हुए, वो भी वही कह रहे, नैषामतिस्ताव दुरुक्रमांघ्रि स्पृश्यत्यनार्थ मगपो यदर्थ महीयसां पादरजोभिषेकम निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। जब तक कोई वैष्णव भक्त के चरण के रज का महाअभिषेक हम नहीं कर लेंगे,
तब तक एक भौतिक संसार की आसक्ति से हम नहीं छूट पाएंगे। इस भौतिक संसार का जो आसक्ति, कंटैमिनेशन, ये अपवित्रता, अशुद्धता हमारे हृदय में है, उससे हम कभी भी पवित्र नहीं हो सकते जब तक हम तमोगुण से बाहर नहीं आएंगे। तमोगुण के लक्षण के कारण हम सदैव तमोगुण में चले जाते। जब तक मटेरियल कंटैमिनेशन मतलब अशुद्धता, रजोगुण, तमोगुण, आलसीपन, ये जो हमारे अनर्थ है सारे, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, इससे जब तक छुटकारा नहीं होगा, जब तक हम भगवान के भक्तों के चरणों का धोया हुआ जल, रजोभिषेकम, देखिए वही है, महीयसाम पाद रजोभिषेकम। महीयसा मतलब महात्मा, शुद्ध भक्त। महात्मा मतलब शुद्ध भक्त। हमको क्या लगता है शुद्ध मतलब साफरॉन कपड़े पहना हुआ है, तेजस्वी दिखने वाला है, सन्यासी है, गुरु है, वही महात्मा या भक्त हो सकता है। ये मूर्खता है। सिर्फ कपड़ों से कभी कोई महात्मा नहीं बनता। महात्मा शर्ट पैंट वाला भी हो सकता है। जिसकी जैसी भगवान के प्रति आसक्ति है, जिसने समझ लिया है वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, जिसने समझ लिया है कि सारा संसार वासुदेव के द्वारा प्रदत्त है, वासुदेव के नियंत्रण में है, वो महात्मा है। भारत में महात्मा पदवी किसी को भी दी जाती है। प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा करते थे, किसी को भी महात्मा बना दिया जाता है। मगर महात्मा भगवत गीता में भगवान किसको कहते हैं? वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सब कुछ वासुदेव के द्वारा नियंत्रित है, ये जो व्यक्ति जान लेता है और वासुदेव की शरणागति स्वीकार करता है, वो व्यक्ति ही महात्मा बन सकता है। महीयसाम, ऐसे महात्मा के चरणों का धोया हुआ जल, महाअभिषेकम मतलब अभिषेक कर लेता है। निष्किंचनानाम मतलब वो व्यक्ति, निष्किंचनानाम वो व्यक्ति इस भौतिक संसार से आसक्ति से मुक्त हो सकता है। देखिए संसार में करोड़ों कृष्ण भक्त है, मगर कोई शरणागत हो रहा है? कोई नहीं हो रहा है शरणागत। सब लोग दही हंडी कर रहे, गोविंदा आला रे आला, साल में एक बार भगवान को पोहा खिला खिला के थका देते। बोले सुदामा ने पोहे खाए, इसलिए खाते रहो भगवान, पोहा खाओ, कांदा पोहा खाओ, मीठा पोहा खाओ, गुड़ पोहा खाओ, दूध पोहा खाओ, दही पोहा खाओ। एक ही दिन पोहा खिला खिला के परेशान कर देते भगवान को। क्यों? क्योंकि सुदामा ने खिलाए। गोविंदा गोविंदा, चलो जन्माष्टमी के दिन लाखों लोग जन्माष्टमी के दिन दर्शन के लिए आते सभी, पर शरणागति कहाँ है? क्योंकि वो कृष्ण को समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि चलो सारे देवी देवताओं में भगवान भी एक, कृष्ण भी एक भगवान है, आरती करो, जय जगदीश हरे, समाप्त, चलो। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक हम भगवान के भक्तों के चरणों का आश्रय नहीं लेते, तब तक उनकी कृपा नहीं प्राप्त होती। और जब तक भगवान की कृपा, भगवान के भक्तों की कृपा नहीं प्राप्त होती, तब तक हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित नहीं होता। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो गाते तो है हमारे दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश, अर्थ कहाँ है? जब शरणागत होंगे गुरु और वैष्णव के शब्दों को, उन आदेशों का पालन करने का प्रयास करेंगे। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरी ऐक्य, आर ना कोरी हो मने आशा। जो गुरु ने कहा, हे मन, जो गुरु ने कहा है उसका पालन करने के लिए तैयार हो जाए, और कोई भौतिक अपेक्षा इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। जब ये पालन करेंगे तब अपने आप हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा। हम कहेंगे हम पालन कुछ नहीं करेंगे, मगर हमें दिव्य ज्ञान चाहिए, थोड़ी फोकट में मिलने वाला है। जब हम वैष्णवों के आदेशों का पालन करना मतलब ही शरणागति है। शरणागति मतलब हाथ जोड़कर दिखावा करना नहीं है प्रभु जी महाराज, वो तो दिखावा हो गया। असली शरणागति वो है जब उनके आदेशों का, उनके इंस्ट्रक्शंस का जब हम पालन करने का प्रयास करेंगे, वो सही में शरणागति है, वो आश्रय है। आश्रय, चरणों का आश्रय लेना मतलब कोई भक्त सो रहा है, उनके पैर पकड़कर जबरदस्ती सर में लगा लेना, मैं प्रभु जी आश्रय, आश्रय दो आश्रय,
बोलेगा भाई मुझे सोने दो, कहाँ का आश्रय है अभी। या प्रभु जी आश्रय दो, पैर पकड़ ले और वो गिर जाए झराम करके और सर फूट जाए, ब्रह्म हत्या का पाप, ये आश्रय नहीं है। आश्रय मतलब जो आदेश मिलते हैं उन आदेशों का पालन करने का प्रयास करे। ये है वैष्णव आचरण या वैष्णवों का शरणागति। तो यही हम यहाँ पर सीखने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक हम भगवत भक्तों के चरणों का आश्रय नहीं लेंगे तब तक हम भक्ति में प्रगति करना हमारे लिए प्राय कठिन हो सकता है। देखिए, मंगल आरती से लेकर रात्रि तक दिन की शुरुआत भी हमारी वैष्णवों के गुणगान से ही होती है। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हम आरती तो भगवान की कर रहे हैं मगर गुणगान गुरु का कर रहे। वंदे गुरव, गुरव मतलब प्लूरल हो गया, बहुवचन। गुरु एक हो गए। गुरव, गुरव मतलब बहुत सारे गुरु, मतलब पथ प्रदर्शक गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, चैत्य गुरु, सारे गुरुओं का हम स्मरण कर रहे। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम जब करते, फिर गुरु आरती करते हैं, फिर गुरु के बारे में सुनते हैं, गुरु के आदेशों का पालन करते हैं। हमारा संप्रदाय गुरु के आशीर्वाद से ही हम इस संप्रदाय में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और इसीलिए हमें देखिए, नाम अपराध में सबसे पहला नाम अपराध क्या है? भक्तों की निंदा करना। भगवत भक्तों की, महाभागवतों की नहीं। एक बार एक भक्त बता रहे थे गुरु महाराज को, महाराज ने कहा पहला नाम अपराध क्या है? बोले महाराज भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। तो गुरु महाराज के छोटे भागवत की निंदा करना चलता है क्या? भागवत मतलब वो है जिसने भगवान के नाम का प्रचार कर रहा है। फिर वो छोटा भागवत हो सकता है या बड़ा भागवत हो सकता है, सिर्फ कपड़ों से या शरीर से बड़ा नहीं है। जिसने भगवान का नाम लिया है, भगवान का नाम का प्रचार कर रहा है, वो भगवत भक्त है। हमें ऐसे सभी भक्तों के चरणों में कोई भी अपराध न हो, इससे हमें सदैव बचकर रहना आवश्यक है। और ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर यदि हम हमारा चित्त स्थिर करते हुए ध्यान से हम भक्ति करने का प्रयास करेंगे, वैष्णवों के आशीर्वाद से, वैष्णव निंदा, वैष्णव अपराध न करते हुए, तब अपने आप गुरु का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आज हमारे एस्पायरिंग ब्रह्मचारीज फ्रॉम 52 लोकेशंस, और अलग अलग लोकेशन में, जैसे भू वैकुंठ पंढरपुर बेस में 7-8 डिवोटीज़ है, श्रीवास आंगन बेस नोएडा में वहाँ पर डिवोटीज़ है, महावन बेस में है, कई सारे डिवोटीज़ में कई सारे डिवोटीज़ एकत्रित बैठे। तो 52 लोकेशंस, ऑलमोस्ट मोर देन 100 डिवोटीज़ आज ज्वाइन किए हैं। आशा है आप सभी, गौर पूर्णिमा आने वाली है, गौरांग महाप्रभु से प्रार्थना करें। गौरांग महाप्रभु ने 24 की आयु में संन्यास लिया, हमारा तो अभी 24 के आगे ही बढ़े हुए हैं सभी। तो कम से कम हम जल्द से जल्द सैफरॉन ले लें और जल्द से जल्द ब्रह्मचारी आश्रम में आए और पूरा जीवन, एक जीवन भगवान के लिए। कितने सारे जीवन तो हमने दे दिए अलग अलग लोगों की सेवा के लिए। एक जीवन कृष्ण को या गुरु को देकर अपना जीवन यशस्वी बनाएं। श्रील प्रभुपाद की जय।